अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो आ चुके हम अपनी एक और न्यू क्लास में। तो आज की क्लास में हम एम एक्स एक्सेल के होम टैब में मौजूद अलाइनमेंट ग्रुप को पढ़ेंगे। अलाइनमेंट में जितने हमारे पास ग्रुप्स आते हैं आज की क्लास में हम उनको कवर करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमने टूल पढ़ने हैं उसमें आ जाता है सबसे पहले टेक्स्ट अलाइनमेंट, यानी टेक्स्ट की अलाइनमेंट हमने कैसे करनी है। टेक्स्ट ओरिएंटेशन या डिग्री, यानी किसी भी डिग्री जाविये पे या उसको घुमाना कैसे है। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, मर्ज टूल, अनमर्ज टूल, और उसमें जितने भी ऑप्शन आ जाते हैं वो। टेक्स्ट रैप, और हमारे पास एक आता है श्रिंक टू फिट टूल, उसको भी आज हम कवर करेंगे। ये अक्सर स्टूडेंट्स को इस टूल का नहीं पता, कहाँ ये टूल मौजूद है, इसका काम क्या है, वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। और हमारे पास एक टूल आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन। तो आज की क्लास में हम इन तमाम टूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये ग्रुप है एक्सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि जैसे नाम से ही अलाइनमेंट, तो हमने जो भी असाइनमेंट बनाएंगे जाहिर बात उसकी अलाइनमेंट करेंगे, तरतीब लगाएंगे। जो चीज़ एक तरतीब में होगी नहीं तो उसकी इंटरेक्शन अच्छी नहीं होगी। तो बेतुकी चीज़ें हमने नहीं बनानी, हम ज़रा प्रोफेशनल लेवल की चीज़ें बनाएंगे। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो मैं अपनी एमएस एक्सेल की क्लास में वापस आ चुका हूँ। एक्सेल की शीट में ये मैंने ग्रिड लाइंस लगाई और इनके दरमियान फासला दिया हुआ। ये पिछली क्लास में हमने देखा था कि ग्रिड लाइन कैसे लगानी है। तो ये बॉर्डर टूल है, इसकी मदद से हम इनका यूज़ करते हैं। होम टैब में मौजूद इन अलाइनमेंट ग्रुप का हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं अलाइनमेंट ऑप्शन, टेक्स्ट अलाइनमेंट। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है ABC, उसको आप अगर गौर से देखेंगे तो वो इस टेबल के लेफ़्ट साइड पे बॉटम पे है, यानी ये लेफ़्ट साइड है हमारी और ये उसके बॉटम पे है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं वो टोटल 6 हैं। याद हो जब हमने MS वर्ड की क्लास की थी, अगर तो आपने वो क्लास नहीं पढ़ी तो इधर आई बटन आ जाएगा, जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। उसमें हमारे पास 9 ऑप्शन आते हैं। मैं आपको वर्ड की क्लास में ले आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि जैसे हम टेबल लेते थे, लेआउट टैब के अंदर अलाइनमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पर 9 ऑप्शन थे। अब इनका पर्पज़ क्या था, एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट सेंटर में चाहिए था तो हम यहाँ पे सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते थे तो हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ जाता। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट यहाँ पे चाहिए तो मैं उस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, यानी यहाँ पे 9 ऑप्शन हैं और ये इस साइज़ यानी टेबल के हिसाब से उसकी अलाइनमेंट होती थी। अब अगर हम एक्सेल में आ जाएं, यहाँ पे भी 9 ऑप्शंस हैं। कैसे 9 ऑप्शंस हैं? ये हमारे पास आता है लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर और राइट। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आते हैं टॉप, मिडल और बॉटम। यानी लेफ़्ट की ये 3 ऑप्शंस हैं, मिडल के ये 3 ऑप्शंस हैं और राइट के भी ये 3 ऑप्शन हैं। सॉरी, मिडल के आएंगे सेंटर के। अब अगर एक को 3 हों तो 3 3 बार 9, तो यहाँ भी हमारे पास 9 ऑप्शन हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट के ये मुझे टॉप पे चाहिए, लेफ़्ट ना, यानी ये लेफ़्ट आ गया, ये सेंटर वाला पोर्शन आ गया, ये राइट वाला पोर्शन आ गया, और ये हमारा टॉप, ये मिडल और ये बॉटम पोर्शन आएगा। अब मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए तो मैं लेफ़्ट टॉप का इस्तेमाल करूँगा, लेफ़्ट टॉप, मिडल बॉटम। इस तरह सेंटर के हिसाब से टॉप, मिडल और बॉटम, और राइट साइड से टॉप, मिडल, बॉटम। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे सेंटर में ही टेक्स्ट चाहिए तो मैं यहाँ से सेंटर और यहाँ से मिडल कर दूंगा तो मेरा क्या होगा, टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे टेक्स्ट इस बॉक्स के यानी सेल के मुझे इस जगह पे चाहिए तो मैं राइट पे करूँगा और यहाँ से टॉप कर दूँगा। तो इन ऑप्शन की मदद से आप प्रॉपर इनका यूज़ करोगे। इसके बाद आ जाता है इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट टूल। ये किस काम आता है? ये फासला देने के लिए। MS वर्ड में भी हमने इस चीज़ को कवर किया। अगर नहीं पढ़ी क्लास तो फिर यहाँ पे आई बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस क्लास में जा सकते हैं। अब इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट क्या काम करता है? ये हमारे टेक्स्ट के शुरू में स्पेस देने के लिए। अब वर्ड के अंदर क्या होता था, अगर मैं इसे एडिट बार में जाऊँ, फार्मूला में जाके एडिट करूँ तो हम टैब की मदद से स्पेस देते थे टेक्स्ट के शुरू में। अब अगर मैं जैसे टैब प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, नेक्स्ट सेल में हमारा जो होगा वो पॉइंटर चला जाएगा और ये नेक्स्ट सेल एक्टिव हो जाएगा। तो शुरू में स्पेस देने के लिए हम यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर देते हैं या डिक्रीज इंडेंट।
तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर कभी आपके असाइनमेंट में इस तरह की ज़रूरत पड़ जाए तो पता होना चाहिए टूल यहाँ पे मौजूद है और उसका आप यूज़ कर लीजिएगा। इसके बाद आता है टेक्स्ट डायरेक्शन, ओरिएंटेशन कह दें या किसी जाविये पे कह दें। ये किस काम होता है? ये अपनी जो सेल में मौजूद आपके कोई भी पॉइंट है या तहरीर है उसको किसी भी जाविये पे मूव करने के लिए। ये लास्ट लेक्चर जब हुई तो उसमें भी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर इस तरह के जो जाविये में आ रही हैं हमारी तहरीरें तो उसको हम कैसे मूव कर सकते हैं, वो ये टूल्स हैं। आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको डिफरेंट एंगल्स मिल जाएंगे। आप इस एंगल पे लिखना चाहते हैं, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आपको दिखेगा कि ये इस तरह मूव हो रहा है। तो आप इस तरह किसी भी एंगल पे इसको मूव कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम। ये तहरीर ज़रा बड़ी है, मैं इसको एक छोटा सा लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि ब्रेक टाइम, ठीक है। और अब मैं अगर इसको किसी एंगल पे घुमाऊँ तो आप ये देखें, ये इस तरह हम किसी भी एंगल पे घुमा सकते हैं। तो उसकी जो थी असाइनमेंट वो इस तरह की थी। तो आप बच्चे इस चीज़ को नोट कर लें कि इस तरह आपने उस असाइनमेंट को कवर करना। तो यहाँ से वर्टिकल टेक्स्ट, तो ये ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाएगा एक एक करैक्टर वाइज। उसके बाद यहाँ पे और भी डिफरेंट ऑप्शन हैं, रोटेट आ जाएगा टेक्स्ट और उसके बाद रोटेट टेक्स्ट डाउन। अब आगे के नॉर्मल रूटीन में अगर लेकर आना चाहते हैं हम टेक्स्ट जैसे पहले था तो वो कैसे लेकर आएंगे? आप इसी टेक्स्ट पे या जो भी आपने एक्शन अप्लाई किया होगा ऑप्शन, उस पर दोबारा क्लिक कर दें, वो ऑफ हो जाएगा। इस तरह आप किसी एंगल पे करना चाहते हैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स लॉन्चर आ जाएगा। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन और यहाँ से हम अपनी अलाइनमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाले 3 ऑप्शंस यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी जाविये पे घुमाना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर ये रेड कलर का आपको पॉइंटर आ रहा है, इसको अप डाउन करके आप किसी भी एंगल पे घुमाना चाहते हैं करके ओके कर दें, आपका टेक्स्ट उस जाविये पे मूव हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, क्लिक करके आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको 0 कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। इसके बाद अगर टेक्स्ट डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, ये हमने वर्ड में भी इस चीज़ को कवर किया था कि अगर उर्दू लिखते हैं तो हमने राइट वाली डायरेक्शन करनी है और अगर इंग्लिश लिखते हैं तो लेफ़्ट वाली। लेकिन एक्सेल के अंदर इस खास बात यह है कि इसके अंदर एक थर्ड ऑप्शन भी आता है कॉन्टेक्स्ट का, जिसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपकी डायरेक्शन चेंज होगी ये उस लैंग्वेज को खुद ही पिकअप करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो मैं यही कहूँगा कि इसको छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस चीज़ का यूज़ कीजिएगा, नहीं तो कॉन्टेक्स्ट पे ही रहने दें। या खुद ब खुद ही चूज़ कर लेगा कि हमें उर्दू से शुरू करनी है या इंग्लिश वाली डायरेक्शन यूज़ करनी है, तो कॉन्टेक्स्ट पे ही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रैप टेक्स्ट, इम्पोर्टेंट टूल है। इसका काम क्या है? रैप टेक्स्ट काम ये करता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये तहरीर है जो कि इस सेल का हिस्सा, ठीक है, किसका हिस्सा? इसका। अब अगले सेल में अभी नज़र आ रहा है, तहरीर मेरी पूरी नज़र आ रही है, अहमद शॉर्ट हैंड कंप्यूटर अकेडमी, ये प्रॉपर ही नज़र आ रहा है, बट ये इस सेल का हिस्सा है, ये अगले सेल का हिस्सा नहीं है। तो अगर मैं नेक्स्ट सेल में कुछ भी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, अब मैं नेक्स्ट सेल पे लिखते हैं अहमद स्किल्स। अब जैसे नेक्स्ट टेक्स्ट आया तो पिछला छुप गया, उसका जितना हमने हाइट या विड्थ दी हुई थी उस लिया उतना तो उसने शो कर दिया, बाकी उसके बैक पे चला गया। अब जो नेक्स्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? नेक्स्ट वाला नज़र आ रहा है। अब जैसे मैं थर्ड सेल में लिखूँगा तो ये भी छुप जाएगा। तो रैप टेक्स्ट क्या काम करता है? रैप टेक्स्ट ये करता है कि जो चीज़ छुप रही होती है या जो अपनी हद से तजावज़ कर जाती है या बढ़ जाती है उसके पीसीज कर देगा, ऑटो कर देगा। शॉर्टकट तरीका एक और भी है जिससे हम अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, कस्टमाइज, हम अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें उसको रैप कर सकते हैं। तो पहले हम इस ऑप्शन को देखते हैं, रैप टेक्स्ट ऑप्शन को। यह मेरा ऑप्शन टेक्स्ट है, इस सेल पे मैं क्लिक करूँगा और रैप टेक्स्ट कर दूँगा। अब क्या होगा? ये इसको पीस कर देगा। जैसे मैं इसका साइज़ बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि उसने मेरे जितने भी तहरीर थी उसके उसने पीसीज कर दी। अब ये करता किस लिहाज से है? ये करता है कि जो भी आपने तहरीर लिखी हुई है उसका जो साइज़ है उसी हिसाब से, अगर तो कम है तो उसने पीसी कर देगा, अगर बड़ा होता जाएगा तो उसी हिसाब से। यानी सिंपल ज़बान में जैसे ही उस सेल से कोई तहरीर बढ़ेगी वो आगे नहीं जाएगी, वो इंटर होके नीचे आ जाएगी।
वर्ड के अंदर क्या होता था कि हमें अगर एक सेल से दूसरे सेल में लिखना होता था तो हम इंटर करके लिख सकते थे। जैसे ये देखें यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, तो मैं इजीली मैं लिख सकता हूँ। अगर मुझे इंटर करके लिखना, मैं इंटर भी कर सकता हूँ, तो मैं इजीली इसके अंदर ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन एक्सेल के अंदर हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रॉपर टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट का टूल। अब देखिए इस सेल में ये मौजूद नहीं है, इस सेल पे अप्लाई होगा, तो जो जो चीज़ अप्लाई होंगी वो ज़रा आपकी डार्क हो जाएंगी। अच्छा, अब जैसे मैं यहाँ से ए का सेल थोड़ा सा बढ़ाऊँगा तो आप गौर कीजिएगा कि जो एंड है वो आगे आ जाएगा, पीछे ली वाली लाइन में, सेकंड लाइन में दोबारा आ जाएगा आया, क्योंकि उसके आगे उसको स्पेस मिल गई। अब इसी तरह मैं इसको भी रैप करना चाहता हूँ तो मैं इजीली कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत बड़ा सेल है, स्पेस है, लेकिन मैं अपना फिर भी कस्टमाइज़ ब्रेक करना चाहता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास आ जाता है मैथ और इसके 30 मार्क्स हैं, लेकिन मुझे चाहिए कि मैथ वाला जो है 30 नंबर है वो नीचे आ जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं कर्सर उधर रखूँगा, शॉर्टकट की है आल्ट इंटर। जैसे आप आल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप इस तरह अपनी ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ है, मैं अहमद के आगे जो स्किल्स है उसको ब्रेक करना चाहता हूँ, कर्सर मैं स्किल्स से पहले ले आऊँगा, आल्ट इंटर करूँगा, वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगी। इस तरह मुझे यूट्यूब वाला भी आगे लेके जाना और आल्ट इंटर करूँगा तो ये भी ब्रेक हो जाएगी। तो इस तरह हम अपनी ब्रेक कर सकते हैं रैप टेक्स्ट, आल्ट इंटर इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक टूल है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाते हैं, श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट टूल क्या काम करता है, जैसे मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट ऑफ कर देता हूँ, इसको भी मैं रैप टेक्स्ट ऑफ कर देता हूँ। अब ये इस सेल का हिस्सा है इतना, ठीक है, श्रिंक होता है सुकड़ना। अब मैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाऊँगा, श्रिंक टू फिट कर दूँगा। रैप टेक्स्ट क्या करता है कि अगर वो सेल से बढ़ रही है चीज़ तो उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा और उसके पीसेस कर देगा। श्रिंक क्या करेगा, उसको छोटा कर देगा या बड़ा कर देगा, यानी उसकी पूरी फिलिंग ही करेगा। अब जैसे मैं इस दोनों को ही सेलेक्ट कर देता हूँ या इसी पे रहें, पहले डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे गया, मैं यहाँ से श्रिंक टू फिट कर दिया और ओके किया। अब क्या हुआ, वो छोटा हो गया, साइज़ उतना ही है, साइज़ छोटा नहीं हुआ, वो खुद ब खुद ही उसको रीड कर रहा है और उसी हिसाब से अपना जो है टेक्स्ट को उसको छोटा बड़ा करें। अब ये इतना है। और जैसे मैं यहाँ से कॉलम की विड्थ बढ़ाता जाऊँगा, ये क्या करेगा, खुद ब खुद ही साइज़ भी बड़ा करता जाएगा। लेकिन अब उसकी हद हमने क्या दी कि 11 पॉइंट, अब 11 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा ऑप्शन ऑन कर दिया फिर बड़ा करते जाएँ तो वो आपके कॉलम कॉर्नर तक ही फैल जाएगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल इतना मैं चाहूँ कि यहाँ से लेकर ये यहाँ पर तो खुद ब खुद बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये श्रिंक हो रहा, एक्सपेंड नहीं हो रहा। श्रिंक का मतलब ना, अब देखो मैं छोटा करूँगा तो उससे क्या होगा, ये खुद ब खुद छोटा होगा। लेकिन अगर मैं बड़ा करता हूँ उसकी चौड़ाई, तो वो एक हद तक जितने पॉइंट हमने दिए हुए हैं टेक्स्ट के साइज़ के, उतने पॉइंट तक वो फैलेगा, बड़ा होगा, उसके बाद नहीं। वो फिर क्योंकि उसकी नॉर्मल कंडीशन आ गई ना, उससे ज़्यादा ये एक्सपेंड नहीं होगा। सेम इस पे आ जाएँ तो इसमें जैसे मैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे जाके श्रिंक कर देता हूँ तो ये बहुत ही छोटा टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इतना टेक्स्ट है तो उससे अच्छा है कि आप उसकी रैप कर दें, श्रिंक करें। अगर नॉर्मल है कि जैसे कि ये आ गया, इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं तो इनको आप श्रिंक कर सकते हैं कि कभी छोटा बड़ा करना पड़े तो कर सकते हैं। तो फिर आपको रैप को नॉर्मल करना पड़ेगा, फिर आपका श्रिंक काम करेगा। अगर आपने रैप टेक्स्ट ओपन किया हुआ है तो फिर श्रिंक अप्लाई नहीं होगा। रैप टेक्स्ट अगर ऑफ होगा तो फिर श्रिंक वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास ऑन होगा, फिर आप उसका यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मर्ज एंड सेंटर टूल, लास्ट टूल है। इसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं और नेक्स्ट जो हमारी असाइनमेंट आएगी वो इस टूल की मदद से काफ़ी आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें आ जाते हैं मर्ज सेल के ऑप्शन। मर्ज होते हैं दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट करना, मर्ज सेल कहलाता है। अब अगर मैं मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा तो कोई काम नहीं आएगा, पर्पज़ नहीं आएगा। अब मेरे पास एक सेल ये है, एक सेल ये है। अगर आप इस सेल पे फोकस कीजिएगा ज़रा, मेरे पास एक तहरीर है ABC के नाम से, दूसरे में है कुछ DEF, कोई भी तहरीर हो सकती है। तहरीर लिखने का पर्पज़ क्या है वो मैं अभी बताता हूँ कि जब भी आपने मर्ज करोगे दो सेल, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ये दो सेल मर्ज करने हैं
तो फर्स्ट सेल की आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो रह जाएंगी, सेकंड वाले जो सेल्स में जितनी भी आपका डाटा या वैल्यूज़ होंगी वो डिलीट हो जाएंगी। तो लिहाजा जब भी आपने मर्ज करना है इस बात का अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपका जो सेल जिसके साथ आप मर्ज कर रहे हो उसमें कोई डाटा मौजूद ना हो। अगर मौजूद है तो उसको कट या कॉपी करके नए सेल में पेस्ट कर दें ताकि या मूव कर लें ताकि इसमें डाटा आपका वेस्ट ना हो, ज़ाया ना हो। तो अब यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली है उस चीज़ पे ज़रा फोकस करना। यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट है ABC, उसकी अलाइनमेंट देखें, मैंने अलाइनमेंट की हुई है अलाइनमेंट राइट और यहाँ से टॉप सेंटर ने की हुई, जबकि नेक्स्ट टेक्स्ट की मैंने कोई भी रख लें उससे फ़र्क नहीं होगा क्योंकि वो डिलीट ही हो जानी है। तो अगर मैं इसकी लेफ़्ट करके मिडल ही रख देता हूँ, ठीक है, या ओके, यानी हम बॉटम ही रख लेते हैं। अब अगर मैं दो सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास मर्ज के ऑप्शन, पहले मर्ज के ऑप्शन देख लें, हमारे पास टोटल आते हैं 3, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल। सबसे पहले ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। ये क्या होगा, दो या दो से सेल ज़्यादा जो हैं वो मर्ज होके एक सेल में तो कन्वर्ट होंगे। जो आपकी अलाइनमेंट की हुई है अगर लेफ़्ट है या राइट है वो सेंटर में हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अलाइनमेंट एंड सेंटर पे क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहले तो उसने मुझे एक मैसेज दी है कि आपका जो अपर लेफ़्ट वैल्यू है वो डिस्कार्ड हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अगर तो आप एग्री हैं तो ओके कर दें, नहीं तो कैंसिल करके अपनी वैल्यू मूव कर दें। मूव कैसे करनी है, सिंपल तरीका, आप यहाँ से कट कॉपी कर सकते हैं या यहाँ से उठा के आप अगले सेल में मूव कर दें। अब दो सेल में कर रहा हूँ मर्ज एंड सेंटर, तो क्या होगा, अलाइनमेंट यहाँ पे फोकस रखिएगा, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मर्ज एंड सेंटर कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, अलाइनमेंट आपकी सेंटर में जा रही है, टॉप मिडल बॉटम वाली मूव नहीं हो रही, इस लेफ़्ट और राइट वाली जो होंगी उनको सेंटर में करेगा। अगर मैं इसी तरह अप डाउन वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको मर्ज करता हूँ कि इस तरह मुझे मर्ज करना है, मैं सिलेक्ट किया, मर्ज एंड सेंटर किया, अलाइनमेंट सेंटर हो गई और दो सेल एक में कन्वर्ट हो गए। कंट्रोल Z कर लें अनडू करने के लिए, या फिर जहाँ पे भी आप अनमर्ज कर रहे हो इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो अनमर्ज भी हो जाएगा। वर्ड के अंदर हम अनमर्ज नहीं कर सकते थे लेकिन एक्सेल के अंदर हम अनमर्ज कर सकते हैं। वर्ड के अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन आता था मर्ज का, तो क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और दोबारा अनमर्ज कर देंगे, या फिर यहाँ पे क्लिक करें और अनमर्ज नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा अनमर्ज सेल का, आप इसकी मदद से भी अनमर्ज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस क्या काम करता है, ये फॉरवर्ड देखेगा, अप डाउन मर्ज नहीं करेगा, लेफ्ट साइड आगे की तरफ ही देखेगा। हमें अक्सर क्या होता है कि हम फॉर एग्जाम्पल मुझे ये सेल यहाँ तक मर्ज करना है, फिर इसको मर्ज करना है, तो बजाय मैं इन दोनों को इस तरह मर्ज करने के मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस कर दूँगा। इसमें अलाइनमेंट आपकी तब्दील नहीं होगी, अलाइनमेंट जो आपने रखी हुई है वो वही रहेंगी। अब फॉर एग्जांपल मेरी इसमें देखें ये मिडल में है, लेफ़्ट साइड पे, इसको मैं कर देता हूँ जी सेंटर में और मिडल में कर देता हूँ, ये राइट साइड पे कर दीजिए, ठीक है। अब दोनों की अलाइनमेंट चेंज है, मैं सेलेक्ट किया, मर्ज अक्रॉस करूँगा, मर्ज सेंटर करूँगा तो एक ही सेल बनेगा, जो ऊपर वाली तहरीर होगी वो पहले सेल की होगी, वही वैल्यू रहेगी, बाकी नहीं रहेगी। मर्ज अक्रॉस क्या होगा कि आगे की तरफ ये मर्ज होगा, ना कि ऊपर नीचे। मर्ज अक्रॉस कर दूंगा तो एक ही क्लिक से हम जितने भी सेल्स हों, 5-10 जितने भी सेल्स हों उनको हम मर्ज कर सकते हैं। अलाइनमेंट बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और अगर आल टेबल की अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करें, आ सिलेक्ट हो गया, अब यहाँ से यूँ करके अलाइनमेंट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास लास्ट है अलाइनमेंट का वो है मर्ज, जो लास्ट हमारे पास मर्ज का ऑप्शन है वो मर्ज सेल का। इसमें क्या होगा, सिर्फ सेल मर्ज होगा, सेम पर्पस होगा जैसे ही इसका काम था, लेकिन ये साथ इसका एक्स्ट्रा ऑप्शन ये था, काम करता था कि ये जो अलाइनमेंट होती थी मर्ज के दौरान उसको सेंटर में कर देता था, जबकि इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका सेल मर्ज होगा, अलाइनमेंट डिस्टर्ब नहीं होगी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसको टॉप पे रख देता हूँ और राइट साइड पे कर दिया। अब जैसे मैं दो या दो से ज़्यादा सेल पे क्लिक करता हूँ और अगर मैं पहले ऑप्शन पे करूँगा तो अलाइनमेंट सेंटर में होगी, और अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज सेल करता हूँ तो वही राइट साइड पे मेरी अलाइनमेंट रहेगी, वो ख़राब नहीं होगी, सिर्फ से सिर्फ सेल मर्ज होगा। अनमर्ज करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करना है या इस सेल पे क्लिक कर दें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये,
इसी वजह से मैं इस पर टाइम लगाता हूँ आपको टूल समझाने के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स आप में से होंगे जो इन चीज़ों को बाखूबी जानते होंगे, और लेकिन मुझे टारगेट करना उन ऑडियंस पे या उन स्टूडेंट को जो अभी बिगिनर लेवल पे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आपको कुछ आता है, तब भी आप एक दफ़ा देखते हैं तो हर टीचर्स का पढ़ाने का मेथड डिफरेंस होता है। तो डिफरेंट होने की वजह से ये होता है कि बहुत कुछ सीखने को एग्जाम्पल के थ्रू देख लें तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आज की क्लास भी पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हौसला अफजाई करने के लिए आप शेयर वगैरह कर लिया करें। देखें, हम आपसे कोई फ़ीस तो थोड़ी ना ले रहे हैं, फ्री है, तो हौसला अफजाई की ही ज़रूरत होती है। तो हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स वगैरह कर लिया करें, और बता दिएगा कैसा लगा, किसी चीज़ की ज़रूरत है या किसी चीज़ को समझना है या कोई टॉपिक है जिसका आपको समझ नहीं आ रही तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी हम कवर करेंगे आने वाली क्लासों में। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।